अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4। और चैप्टर 4 जैसा कि हमें पता है कि क्या है, ये पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें पीरियोडिक टेबल हम रीड कर रहे हैं। अभी पीरियोडिक टेबल किस तरह से रीड करें अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया है कि पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या चीज़ है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसमें पीरियड्स और ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं। पीरियोडिक टेबल भी मैंने सामने रखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे खाना पकाने की रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मेरे अपने बच्चे हो तुम लोग, इसलिए सब कुछ शेयर करूँगी तुम लोगों से। जैसे क्लास में हम लोग हंसी मजाक करके बात करते हैं, इसी तरह लेक्चर में भी ऐसे ही चलेगा। चलो चलेगा, बस चलो। ये पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं और वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं, पीरियड्स होते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल इस तरह की लाइंस और ग्रुप्स वर्टिकल ये वाली लाइंस। ठीक है। अच्छा, सबका अपना अपना याद करने का तरीका होता है। हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, पीरियड्स कितने हैं यहाँ पे, कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, और ग्रुप्स हमारे पास ग्रुप्स हैं 8। ठीक है, पीरियड्स को हम फिगर में लिखते हैं और ग्रुप्स को हमेशा रोमन में मेंशन करते हैं। ठीक है, पीरियड्स हम सिंपल फिगर में लिखते हैं, ग्रुप्स को हम रोमन में मेंशन करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें, ये वाली लाइंस यूँ कर लेती हूँ मैं मोबाइल अपना, ये वाली लाइंस पीरियड्स है और ये ग्रुप्स हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से किया गया है। अच्छा, पीरियड्स में ये है कि प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम नहीं होती हैं। पीरियड्स में प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की बिल्कुल सेम नहीं होती हैं, लेकिन जो ग्रुप होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं, एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट सेम। एलिमेंट वाइज डिफर करेंगी। ठीक है, एलिमेंट वाइज डिफर करेंगी, एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल हम जब किसी ग्रुप को लेंगे तो हमें ऑलमोस्ट ग्रुप के तमाम मेंबर्स की, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मिलेंगी। अच्छा, पीरियड्स में क्या है, पीरियड जो है, पीरियड इंडिकेट्स period indicates the total number of shells खड़े हो गए। Period indicates the total number of शेल्स। ठीक है, यानी किसी भी एटम में टोटल कितने शेल्स होंगे, क्या चीज़, यानी जितने एक एटम है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द टोटल कितने शेल होंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम में न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं वो कितने होंगे, ये हमें पीरियड्स में हमें इस चीज़ की इंडिकेशन मिलती है। यानी फर्स्ट पीरियड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके शेल कितने होंगे, उनका नंबर ऑफ शेल 1 होगा।
सेकेंड पीरियड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका शेल नंबर ऑफ शेल 2 होगा, ठीक है। पीरियड्स इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ शेल्स, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम में टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ये चीज़ हमें पीरियड इंडिकेट करता है। अच्छा, अब फिर ग्रुप क्या करता है? ग्रुप हमें क्या चीज़ मेंशन करता है? अच्छा, ग्रुप हमें ये चीज़ मेंशन करता है कि किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल मैंने आप लोगों को बताया था वैलेंस शेल भी कहलाता है, ठीक है। वैलेंस शेल, वैलेंसी क्या चीज़ होती है? किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की कंबाइनिंग पावर को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी क्या है? किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग पावर, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। The combining power of an atom, the combining power of an element with an other element, या combining power of atom is called valency। तो वैलेंसी जो वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल। outermost shell is equals to valence shell। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल कहलाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं दूसरे एटम के साथ और फिर कंबाइन होते हैं। मतलब कंबाइनिंग पावर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कंबाइन होता है, ज्वाइन होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में जिसको वैलेंस शेल कहते हैं क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वैलेंसी क्रिएट होती है। तो ग्रुप क्या करता है? ग्रुप में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है, किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में। अब हमें क्या पता चला? हमने देखा कि पीरियड्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ शेल इंडिकेट कर रहा है। अब जिसके एक ही शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, सेकंड पीरियड में दो शेल्स हैं, ठीक है, सेकंड पीरियड में दो शेल्स हैं तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? सेकंड शेल होगा। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही ग्रुप का नंबर होगा, ठीक है। किसी भी ग्रुप क्या चीज़ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, ठीक है। ग्रुप हमें क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, पीरियड्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप हमें इंडिकेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। हमें इंडिविजुअली एक एक पीरियड और एक एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि हम लोग इसको क्या, यहाँ पे देखें, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में कोई भी एक, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को सेपरेट करके आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि क्या चीज़ किस तरह से मेंशन है। ऊपर की तरफ जो है ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर की तरफ एटॉमिक नंबर होता है और नीचे जो लिखा हुआ है जिसको एटॉमिक वेट लिखा हुआ है क्या है? एटॉमिक मास है। और ये सिंबल है आपके और मैं इसको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये सिंबल है, सिंबल होता है जो भी हमारा किसी भी एलिमेंट का नाम होता है उसका सिंबल शो करता है। सेंटर में एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऊपर होते हैं और एटॉमिक मास नीचे लिखा हुआ होता है। एटॉमिक वेट एटॉमिक मास एक ही चीज़ है, ठीक है। एटॉमिक मास नीचे लिखा हुआ होता है। इस तरह से हम एक एलिमेंट के बारे में जानते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ये बीच में इतना बड़ा स्पेस इसलिए छूटा हुआ है क्योंकि इस स्पेस में जितने एलिमेंट्स आ सकते थे, ठीक है, थोड़ा गौर से सुने। ये जो स्पेस छूटा हुआ है, ये स्पेस इसलिए छूटा हुआ है क्योंकि इस स्पेस में जितने एलिमेंट्स आ सकते थे वो अब तक दरियाफ्त ही नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन के और हीलियम के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुआ कि जिसका आउटर मोस्ट शेल ही एक हो, मतलब जिसका शेल ही एक हो, ठीक है, एक ही ऑर्बिट हो, जिसका ऐसा कोई एलिमेंट अभी दरियाफ्त नहीं हुआ है। अच्छा, इसलिए सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स को रखा गया है, और ये जगह इसलिए छोड़ी हुई है कि इन केस कोई नया एलिमेंट, कोई नई चीज़ दरियाफ्त होती है तो हम उसको कहीं पे प्लेस कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये पूरा हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप। अब पीरियड में हम देखेंगे कि हमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम नहीं मिलेंगी, तो मतलब सेम भी होंगी, डिफरेंट भी होंगी, लेकिन ग्रुप में मोस्टली प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। अच्छा, अब आते हैं, मैं आपको यहीं से स्टार्ट करती हूँ पीरियड्स की तरफ। फर्स्ट पीरियड के हवाले से क्या लिखा हुआ है? इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन H और He हीलियम। दिस पीरियड सिग्निफाइज द कंप्लीशन ऑफ K शेल, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये न्यूक्लियस होता है अगर, तो जो फर्स्ट शेल होता है, जो भी फर्स्ट शेल होता है उसको K शेल कहते हैं, सेकेंड शेल को L शेल कहते हैं, थर्ड शेल को M शेल कहते हैं। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाता है। तो K शेल कौन सा है? सिर्फ एक शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल जो है, फर्स्ट ऑर्बिट जो है हम उसे K ऑर्बिट कहेंगे, K शेल कहेंगे एटम का। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसेज हैं। दिस पीरियड सिग्निफाइज द कंप्लीशन ऑफ K शेल और फर्स्ट ऑर्बिट। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ एक ऑर्बिट होता है इनका। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड विद 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ये सबसे छोटा पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। द सेकेंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड्स। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ईच ऑफ दीज पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। अच्छा, अब इन पीरियड्स में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम, ठीक है, ये सेकेंड पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, और ये थर्ड पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकेंड पीरियड में भी और थर्ड पीरियड में भी सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं। Each of these period contains 8 elements. They signify the filling up of L shell and M shell. ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे बताया सेकेंड पीरियड में, क्योंकि पीरियड जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को प्रेजेंट करता है, पीरियड जो है वो नंबर ऑफ शेल को प्रेजेंट करता है, तो सेकेंड पीरियड में L शेल होगा और थर्ड पीरियड में M शेल होगा, ठीक है। सेकेंड पीरियड में L शेल है और थर्ड पीरियड में M शेल होगा। अच्छा, रिस्पेक्टिवली यानी तरतीब से, सेकेंड पीरियड में L शेल, थर्ड पीरियड में M शेल। द सेकेंड पीरियड स्टार्ट्स विद Li, यानी लिथियम का Li है, एंड एंड्स अप विद Ne, नियॉन, वेयर एज द थर्ड पीरियड स्टार्ट्स विद Na, यानी सोडियम, एंड एंड्स एट Ar, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ यहाँ पे सिंपल के द सेकेंड पीरियड जो है वो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, नियॉन पे ख़त्म हो रहा है, और थर्ड पीरियड जो है वो Na से स्टार्ट हो रहा है और Ar पे एंड हो रहा है। 8 इन दोनों के दरमियान में 8 दोनों के दरमियान में, यानी टोटल सेकेंड पीरियड में भी और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। अच्छा, इन लॉन्ग पीरियड्स में क्या क्या है? ईच ऑफ दीज पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स होते हैं।
किस किस में, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। इन दीज पीरियड्स द इलेक्ट्रॉन्स फिल एम एंड एन शेल। अब मैंने आप लोगों को बताया जब थर्ड पीरियड है तो डेफिनेटली उसमें एम शेल आएगा, और फोर्थ पीरियड है तो एन शेल तक बात चली जाएगी, ठीक है, एन शेल 1 2 3 4, ठीक है, एन शेल तक बात चली गई। थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, सॉरी फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड फोर्थ ऑर्बिट तक जाएगा, फिफ्थ पीरियड फिफ्थ ऑर्बिट तक जाएगा।